बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सब को औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। कल तो हम इतने ज़्यादा थक गए थे ना कि सब जो ना आके सो गए। रात को 11 बजे तकरीबन हम आए थे कल, और फिर कल सारा दिन जो है ना बड़ा ही मुश्किल था। सारी चीज़ें भी समेटने वाली थी, सारा खिलारा बना हुआ था और हम थके हुए भी बहुत थे। तो बस खैर कल का दिन बड़ा मुश्किल से गुजरा। फिर आज सुबह सुबह हमने सारे अपने काम भी कर लिए हैं, फ्रेश भी हो गए, क्योंकि कल सारा दिन हम सोए थे, रात को भी सोए, नींद भी पूरी हो गई, थकावट भी उतर गई और अब जो है ना घर की कुछ सफाइयाँ भी हो गई। आज मैं कह रही हूँ कि हमारे घर का कोई मुँह सिर नज़र आया है। पहले तो सारा खिलारा बना हुआ था और वैसे भी मुझे इतनी ज़्यादा उलझन हो रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी सफाइयाँ करूँ। अम्मी जी मुझे करने नहीं दे रही थी, अम्मी जी कह रही थी अभी अभी ड्रिप लगी है, इतना ज़्यादा काम ना करो। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब माशाल्लाह से आज मुझे खुद भी महसूस हो रहा है कि मेरी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। एक ड्रिप और लगनी है हफ्ते को, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके काम किया करूँगी, कुछ भी नहीं होता। और अभी देखिए मैं आपको सारा दिखाती हूँ कि आज हमने क्या क्या सफाइयाँ की हैं। और बहुत सारे हमारे देखने वाले भी कह रहे थे कि अपना सारा घर दिखाएं, आपने क्या क्या बनाया। तो बाहर से सारा भाई दिखाएंगे। अभी नज़ीर भाई नहा रहे हैं और बाकी मुनीर भाई, अबू जी और ताया अबू गए हुए हैं बाहर किसी काम से। अम्मी जी भी अपना काम कर रही हैं और बाकी सारे भी बैठे हुए हैं अंदर। लाइट अभी गई हुई है तो मौसम बेहतर है, पहले से गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले इधर हमारा मेन गेट और उसके साथ ही हमने जो बनाया है गेस्ट रूम, वो अभी अंदर से देखते हैं। इसकी ये 2 सीढ़ियाँ और इसके अंदर भी हमने रखा हुआ है ठंडा पंखा कूलर वाला। इधर सारा दिन नज़ीर भाई बैठते हैं, हम तो सारे उधर बैठते हैं क्योंकि वो भी अब ठंडे लगते हैं और ये भी बड़ा ठंडा लगता है। ये इसका शोकेस है, बाकी देखें कितना खुला सारा है। विंडो अभी इसकी मुकम्मल नहीं हुई, उसका शीशा लगना है, बाकी दरवाज़ा हो गया, उसका कलर भी हो गया। तो ये भी एक दिन मिस्त्री आएंगे, वो शीशा लगाने वाले लगा कर चले जाएंगे। और बाकी इधर हमने अच्छी तरीके से बनाया अपना वॉशरूम। जी लिया, ये बनाया है और एक खाडे में एक लगाया बेसन। बाकी इधर एक टूंटी लगी हुई बर्तन धोने के लिए। बाकी अंदर से भी बड़ा ही अच्छी तरीके से करके बनाया है। और इसके साथ ही है हमारे जानवरों के पानी पीने वाली हौदी, इसको हम कहते हैं। और बाकी इधर हमारी दीवारें और ये सारी जगह है जानवरों की। अभी दोपहर का टाइम है तो जानवर अंदर बांधे हुए हैं। दोपहर का तो नहीं, खैर अभी 11 बजे का टाइम है, लेकिन इस वक्त धूप आ जाती है ना। इधर इनकी इधर भी खुली करके जगह बनाई हुई है और इधर भी। मेन तो हमारा काम यही था कि जानवरों की जगह अच्छी तरीके से बनाएं, क्योंकि जिस तरह हम अपनी केयर करते हैं, ये चीज़ें रखी हुई तो फिर इनकी भी केयर करना ज़रूरी है। बाकी इधर की भी आज सारी सफाइयाँ की हैं भाई अब्बू जी और ताया अब्बू ने। अब देखें कैसा लग रहा है। और ये जो हमने कीकर काटा था वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। अम्मी जी कह रही हैं कि इसकी हम बनवाएंगे 4 पाइयाँ, ये बड़े वज़नी है तो उधर से उठाकर इतनी मुश्किल से हमने इधर रखे हुए हैं। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता करके काम होगा। और बाकी आज मैंने जो सफाइयाँ की हैं वो देखें, इधर से टोका हमने हटाकर इधर रख दिया है। बस आर्जी तौर पे जब वायरिंग करवाएंगे तो फिर जो है ना ये सारा सेटअप ठीक होगा। बस ना कुछ दिन के लिए ये इधर रखा है भी बंदा आसानी से चारा बना सके। जगह तो पक्की है ना, चारा ख़राब नहीं होता। और बाकी ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, बोरियां, तारें, मतलब जो भी स्टोर की चीज़ें थी ना, मैंने आज सारी इधर इकट्ठी करके ऊपर डाल दिया है कपड़ा, ताकि चारा भी इधर ना जाए और ये भी महफूज पड़ी रहें। बाहर बारिश वाला मौसम भी है तो ख़राब ना हो। वैसे भी ये खुला करके बनाया ना, बंदा इसमें आसानी से सारी चीज़ें रख सके। बाकी कुछ चीज़ें हमारी इधर पड़ी हुई है स्टोर के तौर पे और कुछ इधर ईंटें पड़ी हुई तरतीब के साथ मतलब रखी हैं।
भाई सही भी लगे और इधर से हमारा सारा खिलारा भी ख़त्म हो जाए। बाकी ये हमारा बरामदा तो पहले का ही है, इधर भी मिट्टी डाली है इसकी गली में ताकि पानी खड़ा ना हो, और इधर की भी आज थोड़ी सी सफाई की है, मिट्टी सारी बराबर कर दी है। और इस कमरे की भी मैंने आज सफाई की है, झाड़ू तो रह गया है, आज उस कमरे की झाड़ू हुआ है, और तायाबू का जो नया कमरा बनाया उसका हुआ है, इसका रह गया था। तो अम्मी जी ने कहा बस करो बस करो, अम्मी जी ने मुझे लगाने नहीं दिया। अम्मी कहा थक जाओगी, इतना काम ना करो। मैंने कहा जितनी देर सफाई नहीं की उससे मैं बीमार हो जाऊंगी, क्योंकि जहाँ सफाई ना हो और जो लोग सफाई ना करें मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सफाई निसफ ईमान है, और मैं इस चीज़ के बड़े ही हक में हूँ कि सफाई करके बंदा बैठे। सफाई के बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, चाहे मैं जितनी भी बीमार हूँ। और बाकी देखें इसको मैंने किस तरीके से ठीक कर किया है। सारे बर्तन बिखरे हुए थे, सारे समेट समूट के रख दिए। सुबह अच्छी तरीके से इधर झाड़ू लगाऊंगी और तपड़ी मारूंगी, फिर चारपाइयों के ऊपर भी कपड़ा डाल दूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इधर हमने लगाई है टफ टाइल, इसमें से अब गुजरना आसान हो गया है। और इधर भरा हुआ टप, बर्तन धोए थे इधर ही, क्योंकि उधर खाडे में ना इस टाइम धूप आ जाती है, इस वजह से फिर हमने इधर ही रख लिया। और इसकी भी थोड़ी सी सफाई की है, लीमू के पौधों की थोड़ा सा घास काट दिए ताकि ये बढ़ें, अच्छी तरीके से नशनुमा पाएँ। और इस सीढ़ी को भी साफ़ कर दिया, इधर बड़ी ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी वो भी सारी हटा दी है, तो ये भी अब बिल्कुल ठीक हो गया। और बाकी इधर की भी आज सारी सफाई की है। ये दीवार बेचारी तो थोड़ी सी टूट गई है बारिश की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे चीज़ें पुरानी हों टूटी हुई हों, लेकिन बंदा सफाई करे ना तो प्यारी लगती हैं। सफाई से ही हर चीज़ है। तो मैंने सफाई की है, अब देखें कैसी लग रही हैं। और जो हमारी है हांडी, उसको भी सारा आज धो के मिट्टी लगा के रख दिया। मतलब अब मिस्त्री वाला काम ख़त्म हो गया ना, तो अब सफाइयाँ ही करनी है। पहले भी हम बड़ा ख्याल रखते थे इस चीज़ का, लेकिन जब मिस्त्री लगा तो हर चीज़ बिखर गई। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, तो अब वक्त के साथ सारी सफाइयाँ बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगी। और एक तंदूर हमारा इधर है, दूसरा चूल्हा इधर है, एक चूल्हा इधर भी रखा हुआ है। शाम को इधर धूप आ जाती है तो फिर हम इधर आग जला लेते हैं। और जो हमारा है किचन, उसकी भी आज सारी सफाई की है। ये देखिए अभी बर्तन धो के रखें, सारे सहन का झाड़ू हो गया है, और बर्तन हम समेट कर रख देते हैं। अभी अम्मी जी सब्ज़ी लेकर आई हैं, सुबह सुबह का बस थोड़ा सा नाश्ता किया, मैंने तो चावल खाए थे और बाकी सब ने भी लस्सी पी है। मैंने तो चाय पी थी, लस्सी आज मैंने नहीं पी। और बाकी गेस्ट रूम ऊपर से देखें, इधर से हमारा सारा घर देखें कैसा लग रहा है, आप सब ने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और बाकी इधर अभी हम चलते हैं, इस सेन के भी सारी आज सफाई की है। अब कैसा लग रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है, जगह थोड़ी सी नीचे थी। हमने कहा ये एक मंथ जो है ना लपाई वाला काम नहीं होगा, क्योंकि अभी भी देखें बादल आए हुए हैं सारा दिन, कभी बादल आ जाते हैं तो कभी चले जाते हैं। हमने कहा जब एक महीना गुजर जाएगा फिर लपाई वाला सारा काम करेंगे, तब तक हम सारी मिट्टियाँ बराबर कर लेते हैं, बाकी मोटी मोटी सफाइयाँ कर लेते हैं। जब बारिशों वाला काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर जो है ना लपाइयाँ भी कर लेंगे। और अभी देखते हैं हम ताया अबू का कमरा, कितना प्यारा लग रहा है। कल सफाई तो मेरी आपियों ने की थी, दूसरी दफ़ा इसका हमने फ़र्श धोया था, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी तरतीब से नहीं रखी थी। जब तक मैं खुद अपने हाथों से ना रखूं मुझे चैन नहीं आता। उन्होंने रखी थी अपने हिसाब से, लेकिन मैंने आज सुबह सुबह सारी जो है ना उसको हटा के अपने हिसाब से रखी है। अब देखें कैसी लग रही हैं। इधर एक चारपाई रखी है, तकिए भी सारे कल हमने धोए थे, इसको अच्छी तरीके से जोड़ के रख दिया है। और शोकेस में देखें मैंने कितने तरतीब के साथ बर्तन जोड़े हैं, और कुछ कपड़े इधर भी पड़े हुए हैं। फ़र्श भी अब चमक रहा है, बिल्कुल ठीक ठीक लग रहा है। यहाँ देखें, और इस कमरे की भी सारी सफाई हमने कर ली है, फ़र्श इसका धो दिया है। और इधर दो हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, दो चारपाइयाँ पड़ी हैं, एक पंखा पड़ा है, फ्रिज पड़ी है। मतलब इधर सिर्फ बैठने के लिए जगह बना ली है। सारा सामान उधर हो गया है, बस बिस्तरे इधर पड़े हैं। रात को इधर से उठा के बाहर रख लेते हैं, और विंडो भी खुली है, अब इधर से हवा भी आती है, बिल्कुल ठीक हो गया ये कमरा भी। और फातिमा ओ आप ही को देखो रहा, आप ही बनाएगी। अभी फातिमा ये नूडल लेके आई, मुझे कह रही थी आप ही खाने हैं, मैंने कहा खाने हैं, तो फिर अभी बनाएगी मेरी सिस्टर।
क्योंकि मैंने अभी दवाई भी लेनी है। तो बस आज इतना ही काम हुआ है। कल शाम को कपड़े भी बड़े ज़्यादा धोए थे, तारें हमारी भरी हुई थी, एक हमने तार इधर लगाई थी। तो बस अब जो है ना सारे समेट कर हमने अंदर रख दिए। अब बनाएंगे सालन। मतलब शुक्र है कि हमारा ज़्यादा काम हो गया। बस अब रोज़ की रूटीन पे सफाइयाँ किया करेंगे, बर्तन शर्तन धोया करेंगे। अब रूटीन पे काम आ गया, पहले रूटीन से थोड़ा सा हट के काम हो गया था ना, इस वजह से। और अभी अम्मी जी बैठी हुई हैं, मेरी शहजादी भी खेल रही है। लाइट नहीं है अंदर है, बाहर आ गई हो। आज मैंने सुबह से नहीं उठाया और मुझे बुला रही है कि मुझे उठा लो। मैं आज काम कर रही थी हैं, मेरे ना रोश गया माई, मैं मना लेनी है तेनू। और अम्मी जी भी बैठी हुई। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्राओ, मेरे भैणां भरावां, साडे वेखण वालो। अल्लाह पाक हर नूं सुख देवे ते अल्लाह पाक सानू ही सुख देवे ते जेड़ी थारां गत्ती ना दुआ करो मेरे भैन भाई सानू दे नसीबां च होवे। हाँ जी बिल्कुल। तंदुरुस्ती भी अल्लाह सानू देवे, सारे ही बस वावें जुवें जे आए। आज अम्मी जी भी थकी बैठी हैं काम कर करके, मुझे अभी रोक रही थी ना करो, लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता करके कर लेते हैं काम। आज तो मैं उठती बैठी। और अम्मी जी की देखें चूड़ियाँ अभी तक नहीं उतारी, ये उतारनी भी नहीं है। और मैं अम्मी जी से कह रही हूँ भी आज ये कपड़े भी उतारें। आज सभी कह रहे थे कि अम्मी जी को कपड़े लेकर दें। अम्मी जी के कपड़े बहुत हैं, लेकिन अम्मी जी चेंज नहीं करती। मैंने आज हैंगर पर लटका दिए। मैंने कहा आज आपने लाजमी चेंज करने, ये कपड़े उतार देने। अब हमारा काम मुश्किल ख़त्म हो गया है। अब आराम से अपना नहाया धोया करें, जिस तरीके से अभी नज़ीर भाई नहा के आ रहे हैं। हम तो कहते हैं काम हो जाए, हमारी खैर है, हम बाद में भी नहा लेंगे, लेकिन नज़ीर भाई जो है ना वो कहते हैं काम से पहले बंदा फ्रेश होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सुबह उठ के ना अभी तो खैर सुबह नहीं है, आज सुबह नहीं आपना है, सुबह नहीं नहाया हूँ। मैं तो सुबह उठ के रोजाना नहाता हूँ, नहाना तो मेरा दिमाग काम नहीं करता, फिर सही तरह से दिन ही नहीं गुजरता। मेरी आदत सी बनी हुई है, चाहे काम हो या ना हो, नहाना जरूरी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी बरामदे की भी हमने सारी सफाई की थी, अब बिल्कुल ठीक हो गया। बस इधर भी चारपाइयाँ डाली हुई हैं, एक पंखा रखा हुआ है, बंदा आसानी से इधर भी बैठ जाए और कुछ उधर बैठ जाए। बाकी नज़ीर भाई का कमरा तो है गेस्ट रूम, भाई तो सारा दिन उधर ही बैठते हैं। और अभी मैंने सारा घर आप सबको दिखा दिया है, कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अभी नज़ीर भाई जाएंगे बाहर का भी सारा आपको व्यू दिखाएंगे कि हमारा घर बाहर फिर किसी दिन दिखा लें, आप अंदर से सारा दिखा लें। ठीक है। अभी ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और बाहर इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं तो सारी खुल गई हैं। फिर इंशाल्लाह किसी दिन शाम के वक्त या सुबह के वक्त बाहर का सारा आप सबको दिखाएंगे। बाकी हमारा घर अंदर से अब कैसा लग रहा है आप सब ने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।